बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद साद। आज का जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो रिलेशनशिप्स के बारे में है। और रिलेशनशिप्स में भी सबसे जो अहम रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ और बीवी के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इसके बारे में हम आपको गाइड करें प्रॉपरली, ताकि मियाँ और बीवी के दरमियान जो रिश्ता है उसको मज़ीद बेहतर और प्रोडक्टिव किया जा सके। देखिए दोस्तों, मियाँ और बीवी दो अहम अफराद होते हैं मुआशरे के, और ये दोनों मिलकर एक ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं। मियाँ क्योंकि मर्द होता है और बीवी क्योंकि औरत होती है, तो ये दो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक तो मर्द होने के नाते भी, और दूसरा से रिलेशनशिप के हवाले से भी। दोनों के फ़्राइज़ डिफरेंट हैं, दोनों के जो काम काम की नोयत है रूटीन के हिसाब से वो भी डिफरेंट होती है। तो इसमें देखें, सबसे जो बेस्ट चीज़ है कि इसमें अगर पॉसिबल हो सके, हमारे माशरे में भी अब ये चीज़ तेज़ी से राइज होती जा रही है कि मियाँ और बीवी की शादी से पहले अगर वो किसी भी प्रोफेशनल से काउंसलिंग कर लें, बैठ के इकट्ठे बैठ जाएं या अलग अलग चले जाएं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि शादी के बाद होता क्या है। दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी कह लें कि ज़िंदगी एक अजीब सी चीज़ है, अजीब कह लें या उसको कह लें कि डिफरेंट चीज़ है। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। शादी से पहले नेचुरली अगर आप छोटी एज के हैं, ट्वेंटीज़ में हैं, ट्वेंटी टू बिटवीन ट्वेंटी थर्टीज़ में हैं, जहाँ भी आपकी एज है, जब तक आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिसिंग शादी में नहीं जाते, आपके जहन में यानी कि जैसे कह लें कि फेरी टेल्स परियों की दास्तानें, हवाओं में उड़ना, और जो कहानियों में हम सुनते हैं दोस्त बन के रहेंगे और इस तरह की चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ों का फ्यूज़ भग से उड़ जाता है जब शादी होती है। तो जैसे कह लें कि पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या गया है। रिलेशनशिप इस तरह हाथों से निकलता महसूस होता है शादी के बाद कि बंदा खुद कंफ्यूज होके रह जाता है। क्योंकि शादी के बाद एक और चीज़ भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी शादी के बाद आपके सारे रिश्ते जो हैं वो रिवाइज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप मर्द हैं या आप औरत हैं, आपके अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप, आपके अपने बहन भाइयों से रिलेशनशिप्स का एक एंगल ही चेंज हो जाता है। आप कह लें कि बिल्कुल डिफरेंट, देखते ही देखते आपकी दुनिया अलग हो जाती है, बन जाती है। और शादी से पहले भी जो हमारे शादी के बारे में तसव्वुरात होते हैं, अक्सर जो यंग पीपल्स जो हमसे रब्ता भी करते हैं, तो उनके जो ख़यालात या तसव्वुरात होते हैं शादी के बाद, कि शादी के बाद ये मज़े ही मज़े हैं, इन्जॉयमेंट है, शादी के बाद ज़िंदगी इन्जॉय हो जाती है। जैसे घरों में अक्सर बच्चियों को कहा जाता है कि भी अब तुम शादी जब हो जाएगी ना तुम्हारी, तो तुम अपने सारे शौक़ जाके अपने हस्बैंड के घर जाके पूरे कर लेना। तो लड़कियों को भी होता है कि पता नहीं शादी के बाद इतना, मतलब कह लें कि फ्री हैंड मिलेगा कि सारे शौक़ वहाँ जाके पूरे करने हैं, तो वो भी एक फेरी टेल्स में रह रही होती हैं तसव्वुराती दुनिया में। और मर्द को भी नेचुरली थोड़ा सा कह लें कि एहसास जो है उसी लेवल पे होता है कि एहसास नहीं होता कि शादी के बाद क्या कुछ होने वाला है। तो अगर तो पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा कि काउंसलिंग हो जाए, अलग अलग हो जाए, क्योंकि अलग अलग ही होनी होती है नेचुरली शादी से पहले हमारे मुआशरों में, स्पेशली मुसलमान मुआशरों में। इकट्ठे तो पॉसिबल होने का चांसेस बहुत कम है कि जी शादी से पहले इकट्ठी काउंसलिंग हो जाए। अच्छा, अलग अलग काउंसलिंग भी अगर हो सके, प्रॉपर मशावरत हो सके प्रोफेशनल हजरात से, तो बहुत बेहतर चांसेस हैं कि ये रिश्ता जैसे कह लें कि मियाँ बीवी का रिश्ता पीसफुली आप इसको लेके चल सकेंगे। और इसके दरमियान कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आपके कम से कम इश्यूज़ आएंगे। छोटे मोटे इश्यूज़ अगर आएंगे भी तो आप उसको आसानी से मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। काउंसलिंग का ये फ़ायदा हो जाता है, मशावरत का ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, ये अजीब सी बात एक और बड़ी लगती है। फ़र्ज़ करें कि 25 ईयर्स एज है दूल्हा दुल्हन दोनों की, प्लस माइनस। तो 25 साल ज़िंदगी में जो उन्होंने सीखा है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी गए होंगे या कह लें कि एफ़ए बीए किया होगा उन्होंने, या एमबीए कर लिया होगा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो अजीब सी बात लगती है कि मतलब पूरी भरपूर ज़िंदगी 25 साल माशाल्लाह गुजार के, तो फिर सीखना क्या है मज़ीद उन्होंने जाके? काउंसलिंग किस चीज़ की करनी है, ये क्वेश्चन उठता है। अच्छा देखिए, काउंसलिंग में क्या होता है कि जो शादी के बाद जो इश्यूज़ आने होते हैं हमारी लाइफ में, उनको एड्रेस किया जाता है।
देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें कि बारिश आने में अभी 1 घंटा बाकी हो और आपको पता चल जाए कि जी 1 घंटे के बाद बारिश होनी है, तो आप उसके कह लें कि नुकसानात से बचने के लिए आप कमरे की खिड़की बंद कर लेंगे, आप कोई बाहर चीज़ अगर गाड़ी-वाड़ी या कोई आपकी और चीज़ बाहर खड़ी है, तो आप उसको भी कवर में ले आएँगे, इस तरह कुछ एहतियाती तदाबीर अपना लेंगे। अगर अचानक बारिश आ जाए तो फिर ज़ाहिर है कि सब कुछ भीग जाएगा, हो सकता है पानी कमरे के अंदर आ जाए। इसी इसी तरह शादी के बाद जो इश्यूज़ आने होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनको आपको गाइड कर दी जाता है, ताकि आप आने वाले इश्यू से पहले ही निपटने के लिए तैयार हों। जैसे मैंने कहा कि रिश्तों का जो नोयत है वो भी बदल जाती है। आपके आपके अपने पेरेंट्स से रिश्ता जो है वो भी डेफ़िनेटली उसमें भी चेंज आता है। उसको पॉज़िटिव चेंजेस भी आती हैं, डेफ़िनेटली नेगेटिव चेंजेस भी आती हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। और स्पेशली अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, मियाँ-बीवी के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, सीखी जा सकती हैं। और 100 में से मेरा ख़्याल है 10% चांस होंगे कि अगर कहें कि शादीशुदा लोगों को जो नए शादीशुदा कपल्स होते हैं उनको सभी यानी कि वो दे आर वेल ट्रेंड बाई चांस, यानी कि बिल्ट इन अल्लाह की तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि सारी चीज़ें उनको इक्विप्ड करके भेजा जाए। अच्छा, इसमें जो सबसे जो अहम चीज़ है जो मियाँ बीवी के रिलेशन में, ड्यू रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को इज़्ज़त देना, और स्पेशली लोगों के सामने, फैमिली के सामने। अगर आपके दरमियान कोई इशू चल भी रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त मशवरा है मेरा, फ़ौरी तौर पे जो मेरे इस वक़्त ज़हन में आ रहा है कि लोगों के सामने, फैमिली के सामने किसी भी कीमत पे एक दूसरे को तनकीद तनकीद का निशाना नहीं बनाना। तंज़ो-मज़ाह नहीं होना चाहिए आपके दरमियान, फैमिली के सामने, दोस्त अहबाब के सामने, किसी के भी सामने। कोशिश करें कि अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं, अपने कमरे में अलग से बैठ के, वन टू वन बैठ के उनको डिस्कस करें प्रॉपर, बिल्कुल मत झिझकें आप। और कोशिश करें अपने दरमियान सेट ऑफ रूल्स बनाने की। कोई रूल्स आपके 3-4 बन जाएँ, जैसे कि जिनमें से एक मैंने कहा है कि तय कर लें आपस में कि लोगों के सामने अच्छा बिहेव करना है, ताकि आपका इंप्रेशन ख़राब ना हो। आपका यानी कि क्योंकि लोगों के सामने की हुई इंसल्टिंग बातें ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं। मियाँ कर रहा है या बीवी कर रही है। कमरे में अगर आप होंगे, अपने रूम में होंगे या अपने घर में आप इंडिपेंडेंट हैं, तो वो अगर बातों में तलख़ी आ भी जाती है, वो आपको 2 घंटे बाद भूल जाती है, या नेक्स्ट डे आपको तकरीबन सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन जो फैमिली के सामने आप तंज़ो-मज़ाक एक दूसरे पे करेंगे, वो लोगों के लिए भी बन जाएगा कि लोग भी रेफ़रेंस देंगे आपके बारे में कि देखो कैसे एक दूसरे की ये बेइज़्ज़ती करते हैं, और उस चीज़ को फिर मैनेज करना मुश्किल होता जाएगा आपके लिए। एक तो ये रूल आप बना लें कि आपने एक दूसरे के यानी कि फैमिली के सामने, लोगों के सामने एक दूसरे के साथ ड्यू रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है। ड्यू रिस्पेक्ट का फ़ार्मूला जो है वो यही है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि हदीस कुदसी से ये ड्राइव किया हुआ आइडिया है मेरा, हदीस कुदसी से कि हर शख्स को उसके मर्तबा में उतारो। हदीस कुदसी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स को उसके मर्तबा में उतारो। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत कह लें कि अज़ीम रिश्ता है, अल्लाह ताला का पसंदीदा रिश्ता है। दीनी लिहाज से भी बहुत इस रिश्ते की एक दूसरे के साथ इज़्ज़त व एहतराम है इसमें। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ में बेटियों को तो ख़ैर गाइडलाइंस, जो बेसिक गाइडलाइंस हैं उनकी माँओं की तरफ से, उनकी मदर्स की तरफ से या बड़ी बहनों की तरफ से मिलती रहती हैं। रिस्पेक्ट का लेवल और तमीज़ के साथ बातें करना, ड्यू रिस्पेक्ट देना। लेकिन सॉरी टू से हम अपने बच्चों को, जो मेल बच्चे हैं, वहाँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हमें चाहिए कि हम अपने मेल बच्चों को जो है उनको भी तमीज़ भी सिखाएँ, उनको ड्यू रिस्पेक्ट का भी आइडिया समझाएँ, ये उन्हीं के हक़ में बेहतर है। अगर अगर वो अच्छे फ़ादर और अच्छे हस्बैंड अगर बनेंगे तो वो चीज़ उनके ही हक़ में बेहतर होगी कि उनके घर में पीस होगा, अमन होगा, खुशियाँ होंगी। क्योंकि अगर पीस नहीं होगा तो फिर खुशियाँ नहीं होंगी, और खुशियाँ डेफ़िनेटली, हैप्पीनेस जो है वो हर फैमिली का हक़ है। तो उसमें जो, क्योंकि मर्द फैमिली का सरबरा कहलाता है, सरबरा होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुआशरा हमारा है, जिस किस्म का उसका सेटअप है, उसमें मर्द कमा कर लाता है, तो डेफ़िनेटली उसके ज़्यादा उस पे आप कह लें कि
ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ڈیو رسپیکٹ کا فارمولہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی رکھیں تاکہ وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کر سکیں. انہیں بلا وجہ ان کے ساتھ انسلٹنگ جو ہیں فکرے مت کہیں، اور اسپیشلی لوگوں کے سامنے اس سے بہت زیادہ آپ اجتناب کریں. بچوں کے ساتھ بھی اگر کوئی ایشو ہے تو 1 to 1 اپنے آپ کمرے میں، بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں، کہیں بھی اکیلے بیٹھ کے ان سے بات کریں. دوستانہ بات ہونی چاہیے. اچھا، یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوستی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے میاں بیوی کو ایز اے میاں بیوی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے. تو کیونکہ اگر وہ ایز اے ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو نہیں تسلیم کریں گے تو دوستی تو کوئی ایشو نہیں ہے، دوستی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. دوستی ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ اگر میاں ہیں تو بیوی کو ڈیو رسپیکٹ دیں، اور بیوی ہیں تو میاں کو ڈیو رسپیکٹ دیں. دوستی نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک دوسرے کی عزت اگر ہم کرنا سیکھ لیں گے تو بہت آسانی سے یہ سارے رشتے نبھائے جا سکیں گے. اچھا، اس میں یہ ہو گیا جی، کاؤنسلنگ ہو گئی ایک تو. دوسرا ہو گیا رسپیکٹ ایک دوسرے کی کریں. لوگوں کے سامنے انسلٹنگ جو ہیں فکرے جو ہیں نہ ایک دوسرے پہ کسے جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو تھوڑا سا اگر زیادہ بھی عزت دینا چاہیے ہمیں، تاکہ ہماری معاشرے میں بھی عزت بنے. اور جب معاشرہ عزت کرتا ہے تو پھر وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم چاہتے بھی یہی چیز ہیں. تو ایک دوسرے کو یعنی کہ ڈیو رسپیکٹ سے بھی تھوڑا سا اگر آگے جانا پڑے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کپلز کو یا ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف الگ الگ سے ہی یعنی کہ انڈیویجولی ہی گائیڈ کی جا سکتی ہیں. یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی کویسچن ریز ہو رہا ہو تو آپ بلا جھجک اس کو واٹس ایپ کیجیے. آپ کی پرائیویسی اور سیکریسی کا مکمل ہم احترام کریں گے اور کرتے ہیں، اور آپ کو رپلائی کیا جائے گا. اور اس میں سے کوئی بھی اگر ایسا کویسچن ریز ہوگا جو اجتماعی طور پہ ایڈریس کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے ہم ڈیفینیٹلی پھر ویڈیو بھی بن سکتی ہے اس کے لیے. تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا خوشیاں اور صحت سے نوازے. آمین. اللہ حافظ.